में कब हेयर वॉश करने से गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाता है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही कंफ्यूजन है, तो अपने कंफ्यूजन को पूरा वीडियो देख के दूर कर सकते हो कि पीरियड में आखिर हेयर वॉश कब किया जाता है जिससे गर्भ तुरंत रुक जाता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड में कब हेयर वॉश करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब एक महिला का पीरियड आता है तो स्वाभाविक है, और ये हर महिला को होता है। ऐसा नहीं है कि एक महिला को होता है, जी नहीं, ये हर महिला का होता है और ये हर महीने होता है। एक महीने नहीं होता है, ये हर महीने होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है फ्रेंड्स कि देखो, जब एक महिला का एक महीने में एक एंडोमेट्रियम की दीवार और एक अंडा तैयार होता है, हर महीने ये प्रोसेस होती है और हर महिला को जो है होती है। एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है और एक अंडा जो है तैयार होता है, जिससे कि आपका गर्भ रुक सके। अगर आपका गर्भ नहीं रुका तो ये अंडे का जो अंडा बना है और जो एंडोमेट्रियम की दीवार बना है, ये दोनों के दोनों मतलब कि खराब हो जाते हैं। अंडा 24 घंटे बाद फूट जाता है और एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये होता क्या है फ्रेंड्स, पीरियड के फॉर्म में ये सारा चीज बाहर निकलता है। ये तो पेट की गंदगी है, तो ये सारा चीज पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलता है। और कुछ इसके टिश्यूज होते हैं, जो टिश्यूज बेकार हुए होते हैं, वो सारा का सारा बाहर निकलता है। जब ये सारा का सारा बाहर निकलता है तो इसमें होता क्या है कि आपका जो पीरियड है, पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। जो क्लॉट्स होते हैं, जो एंडोमेट्रियम की दीवार से आउट हुई होती है, वो क्लॉट्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। उसके बाद इस कंडीशन में एक महिला का जो शरीर है ना, बिल्कुल हिट होता है, यानी कि गर्म होता है। एक महिला का जो बॉडी है बिल्कुल गर्म होता है, हिट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि 3 से 4 दिन तक ये जो है पीरियड 5 दिन तक रहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो है फ्लो आता है, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा आता है, उसके बाद ज्यादा आता है। जब आपका पीरियड आता है तो उस समय आपको आपकी जो शरीर है वो बॉडी गर्म होता है। तो इस समय होता क्या है फ्रेंड्स कि पीरियड में आपको कभी भी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन सिर नहीं धोने चाहिए, क्योंकि कितना भी जरूरी है लेकिन नहीं धोने चाहिए। क्योंकि जो आपका पीरियड का फ्लो आ रहा है, जो जब आपका शरीर गर्म है तो पीरियड का फ्लो जो है निकलता रहता है। अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो पीरियड का फ्लो वहीं पे रुक जाता है। अगर आप मेरी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे हो तो 1-2 बार आप करके देखिएगा, तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। तो जो पीरियड का फ्लो होता है वहीं पे रुक जाता है। और ये क्या होता है कि अगले महीना जब पीरियड आने वाला रहता है तो ये जो पीरियड का फ्लो रुका हुआ है ना, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये ब्लैक और क्लॉट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अगला पीरियड आता है उसमें आपका ब्लैक जो है ब्लीडिंग होने लगता है, जो है आपका क्लॉट्स के फॉर्म में ब्लीडिंग होने लगता है। तो आप लोग बोलते हो कि मैडम हमारा ब्लैक भी जो है पीरियड आता है, जो कि आप लोग ये मिस्टेक कर जाते हो। तो कभी भी तीसरे दिन तक हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, हमेशा चौथे दिन ही हेयर वॉश करने चाहिए। बिल्कुल भी तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए पीरियड में, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरे दिन हेयर वॉश करने से आपका हार्मोन भी डिस्टर्ब होता है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप पीरियड में तीसरे दिन, और जो है हर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो कभी भी आपको दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, हमेशा चौथे दिन हेयर वॉश करने चाहिए। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बात और, आप चौथे दिन हेयर वॉश कर लिए, 5वें दिन हेयर वॉश कर लिए, उसके बाद आप कभी भी हेयर वॉश करो, कोई जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आपने पहले देखा होगा, जो पहले की महिलाएं होती थी, जब जिस महिलाओं का पीरियड आता था, जिस बच्चियों का पीरियड आता था, ना तो काम करने देती थी, ना तो खाना छूने देती थी, ना तो कुछ भी करने देती थी। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि ये एक नियम बनाया गया था। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने एक नियम बना दिया था, जो कि आज का जनरेशन इसे फॉलो नहीं करता है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अनेकों प्रकार की आपको समस्याएं और बीमारियां हो रही हैं आजकल। तो आपको ये काम नहीं करने हैं। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय भी हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है पीक पे होता है। जब आपका पीरियड आता है तो इसी में पीरियड में ही आपका एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होने लगती है, और इसी में आपका एक जो है अंडा जो है धीरे धीरे
रेप जो है तैयार होने लगता है, जो कि आपके ओवुलेशन के टाइम पे रप्चर होता है। तो इसीलिए इस पीरियड में हेयर वॉश करने को मना किया जाता है। अब इम्प्लांटेशन का जो है टाइम मैं बता रही थी। इम्प्लांटेशन में आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे होता है, और जब बच्चा वहां पे ज़ायगोट चिपक जाता है तो वहां पे आपको क्या करना है कि वहां पे अगर आप सर से आप पानी डाल के नहा लेते हो, बाल धुल लेते हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका सडन नीचे हो जाता है। आपका जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे जो है गिरने लगता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो आपका बच्चा चिपका हुआ है वो धीरे धीरे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से निकलने लगता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है, गिरने लगती है। और जब एंडोमेट्रियम की दीवार गिरने लगती है तो जो वहाँ पे बच्चा चिपका हुआ है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। और आपका कभी भी आपको जो है इस समय हेयर वॉश नहीं करना चाहिए इम्प्लांटेशन के टाइम पे। इम्प्लांटेशन का टाइम बहुत ही एक महिला के लिए नाजुक होता है, ये बात आप समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, पीरियड में अगर आप हेयर वॉश चौथे पांचवें दिन जो है करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है ना वो बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा जो है हार्मोन वगैरह बनते और बिगड़ते हैं। और इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेयर वॉश नहीं करते हो तो इस समय आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने के 100% चांस हो जाते हैं। और जो है आप लोगों का ये भी क्वेरी आएगा कि हम क्या जो है गर्म पानी से हेयर वॉश कर सकते हैं? तो जी नहीं, गर्म पानी से भी करोगे तो बाद में जाके वो ठंडा ही हो जाएगा, आपका स्कैल्प जो है बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा बाद में जाके। उस समय तो गरम गरम रहेगा, बाद में जाकर ये ठंडा पड़ जाएगा। तो गर्म पानी से भी नहीं करने चाहिए। अब हेयर वॉश आपको करने कब चाहिए? तो जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, पीरियड मिस हो जाता है, जब टेस्ट करते हो तो जो है डबल लाइन दिख जाता है, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद आप हेयर वॉश करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन वगैरह दे देंगे तो वो बच्चा खराब होने का चांस नहीं होता है। तो ये काम आप करो और आपको प्रेगनेंसी जरूर से जरूर हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का लगा होगा। कुछ काम का लगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।